बंद करके प्यारे बच्चों, जैसा कि कल हम लोग अध्ययन किए क्रिटिकल एंगल, क्रांतिक कोण और पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के बारे में हम लोग कल पढ़े थे। आज इस चैप्टर का लास्ट पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे। थोड़ा उसमें है, आज समापन है। कल हम लोग कुछ न्यूमेरिकल के बारे में जानेंगे, उसके बाद फिर हम नेक्स्ट चैप्टर पर चलते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे क्रांतिक कोण और अपवर्तनांक में संबंध। क्रांतिक कोण और अपवर्तनांक में संबंध, जैसा कि मैं कल बताया था आपको कि कोई प्रकाश किरण जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तभी जो है क्रांतिक कोण और पूर्ण आंतरिक परावर्तन देखा जाता है। जैसा कि इस तरह से चित्र बनाए थे और ऐसे चला गया था और एक ऐसे चला गया। ये चीज कल हम आपको बताए। आज हम लोग क्रांतिक कोण, यहाँ पर जो कोण बनता है इसको हम आई सी से प्रदर्शित करते हैं, या केवल बताया कि सी से प्रदर्शित करते हैं। इसमें और अपवर्तनांक में हम संबंध ज्ञात करेंगे। हम मान लेते हैं अगर इस माध्यम को 2 माने और यह y है, इस माध्यम को हम 1 मानकर चलें, तो हम दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का अपवर्तनांक अगर हम ज्ञात करते हैं तो इसको लिखेंगे 2n1। 2n1 का मतलब है दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का अपवर्तनांक। इसको होता क्या है, साइन आई अपान साइन आर। हम जानते हैं चूंकि आई बराबर आई सी या सी, ये बताएं, रख देंगे। क्रांतिक कोण के लिए आर का जो मान होता है 90 डिग्री होता है। यहाँ पर अगर क्रांतिक कोण बन रहा है तो यहाँ का जो कोण होता है वो 90 डिग्री होता है। इस चीज को भी हम आपको बताए थे। तो आर की जगह हम 90 रखेंगे, आई की जगह सी रखेंगे, तब हो जाएगा ये 2n1। इसलिए 2n1 इज इक्वल टू साइन सी अपान साइन 90 डिग्री। इस 2n1 को हम 1/1n2 लिख सकते हैं। दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का जो अपवर्तनांक होता है वह पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम के अपवर्तनांक के व्युत्क्रम के बराबर होता है। इसलिए इसको हम साइन सी भी रहने देंगे और साइन 90 अंश का मान हम जानते हैं 1 होता है। इसलिए 1/1n2 इज इक्वल टू साइन सी, या यहाँ से 1n2 अगर हम निकालें तो 1/साइन सी, जहाँ सी जो है क्रांतिक कोण है, आप जानते हैं। तो इस प्रकार से यह अपवर्तनांक और क्रांतिक कोण में संबंध मिला। पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का जो अपवर्तनांक होता है क्रांतिक कोण के लिए 1/साइन सी, अर्थात क्रांतिक कोण की ज्या के व्युत्क्रम के बराबर होता है। पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक क्रांतिक कोण की ज्या के व्युत्क्रम के बराबर होता है। यही क्रांतिक कोण और अपवर्तनांक में संबंध होता है। अगर हम इसको जल या W या G से दिखाएं तो यह माध्यम Y है, इसको हम इस मान A से दिखाएंगे। तो पहला माध्यम हो गया A
और दूसरा माध्यम हो गया G, तो ANG इसी प्रकार से ANG बराबर हो जाता है 1/sin C। ये संबंध आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद ये चैप्टर की समाप्ति करता है। थोड़ा पॉइंट इसमें और है, जैसे पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कुछ उदाहरण हैं। जैसे पूछते हैं बच्चे कि हीरा क्यों चमकता है, हीरे की चमक अधिक क्यों होती है, तो इसका सीधा एक लाइन का जवाब होता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अब पूछे पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या है, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन की परिभाषा आप बताएंगे। पूर्ण आंतरिक परावर्तन में क्या होता है आपको मैं पहले बताया हूं, जब कोई प्रकाश किरण क्रांतिक कोण से थोड़ा सा अधिक कोण पर डालते हैं तो वह प्रकाश किरण पुनः उसी माध्यम में वापस हो जाती है, पुनः उसी माध्यम में चली जाती है, जिसको हम पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। अब यहाँ पर यह दोहरा प्रकाश हमको दिखाई देने लगता है, जिसके कारण से प्रकाश का मान बढ़ जाता है और यह पदार्थ जिस पर वो पड़ता है प्रकाश, वह चमकीला दिखाई देने लगता है। हम अक्सर देखते हैं, कभी आप भी रोड पर चलेंगे, आप देखिएगा स्पष्ट दिखाई देता है, दूर से रोड पर मोटरसाइकिल से चल रहे हैं या फोर व्हीलर से चल रहे हैं, दूर से आप देखेंगे तो रोड पे लगेगा कि सब पानी पड़ा हुआ है, पानी है, रोड पर पानी है। लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं रोड पर कहीं पानी नहीं दिखाई देता है। इसका मतलब होता है कि जैसे प्रकाश किरण उसमें पड़ती हैं और वहां से रिफ्लेक्ट होकर के पुनः उसी माध्यम में वापस चली जाती हैं, जिनके कारण प्रकाश की तीव्रता बढ़ने के कारण वहां पर चमक हो जाता है और वही पानी के जैसा दिखाई देता है। इस प्रकार से यह मरीचिका का नाम दिया जाता है। रेगिस्तान में भी इस चीज को हम देख सकते हैं, जिसको मरीचिका के नाम से जानते हैं। तो इस प्रकार से पूर्ण आंतरिक परावर्तन के बहुत सारे एग्जाम्पल इस तरह से हैं, और भी एग्जाम्पल्स आप किताब में देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। लेकिन ये हीरा सबसे इम्पॉर्टेंट है, और रेगिस्तान का ये जो पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना है, ये विशेष करके आप इसको तैयार रखिएगा, जानकारी रखिएगा। कोई पूछता है कि क्यों ऐसा होता है, तो सीधे कहेंगे पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या है उसको आप समझा देंगे, बस इसके बाद ये समाप्त। तो आज आप लोगों का ये चैप्टर समाप्त होता है। हम आज यहीं पर इसका अंत करते हैं। कल हम लोग न्यूमेरिकल कुछ देखेंगे इस चैप्टर का, उसके बाद हम लोग फिर नेक्स्ट टर्म में नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। आज कल फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।